राधिका पुराण के हिसाब से राधा और कृष्ण हमारे बॉडी के इड़ा और पिंगला नाड़ी का ह्यूमन मैनिफेस्टेशन थे और इनका मिलन क्यों नहीं हो सका, इसका रीजन भी कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़ा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इड़ा और पिंगला नाड़ी है क्या और इनका राधा कृष्ण से क्या रिलेशन था। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन नाड़ी वो एनर्जीज हैं जो ना सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी को बल्कि हमारे सटल बॉडीज यानी सूक्ष्म शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को और यहाँ तक कि हमारे साथ एनवायरनमेंट में क्या लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं उस तक को भी चलाती हैं। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ी का वर्णन किया गया, मगर बाद में गोराक्ष संहिता और हठ योग प्रदीपिका इन दोनों में ही सिर्फ 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया गया था। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में एक्सक्लूसिवली ओरल टीचिंग्स के चलते बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता था जो अक्सर पास ऑन नहीं हो पाता था। पर इन सब शिव संहिता, गोराक्ष संहिता और हठ योग प्रदीपिका इन सब में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये तीन नाड़ियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो है हमारी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अक्सर हम नाड़ी सुनकर आर्टरीज, वेन्स या लिम्फ ड्रेन्स के बारे में सोचते हैं जो कि हमारी फिजिकल बॉडी की नाड़ियां हैं, मगर वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में भी नाड़ियां होती हैं जो हमारी बॉडी में प्राणिक एनर्जी के फ्लो को बनाए रखती हैं। इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन में भी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को स्टडी करने की कोशिश की है एंड दे केम आउट विद द आइडिया कि शायद इड़ा और पिंगला नाड़ी हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन है और सुषुम्ना नाड़ी हमारा नेवल यानी सेंटर ऑफ एनर्जी है। हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी यानी इड़ा नाड़ी में मून की एनर्जीज होती हैं। ये हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होकर लेफ्ट साइड से होते हुए हमारे ब्रेन के सुपर ईगो एरिया में जाती हैं जो हमारे सहस्त्र चक्र के पास होता है। हमारा मॉरल बिहेवियर, मेमोरीज, हैबिट्स ये सब इड़ा नाड़ी ही चलाती है। इड़ा नाड़ी हमारे सेल्फिश, इगोइस्टिक, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर को भी सप्रेस करने में हमारी हेल्प करती है। खुशी और खास करके बच्चों जैसी खुशी वो हमारी इड़ा नाड़ी से ही एसोसिएटेड होती है। बच्चे जब कुछ भी कर रहे हैं, वो टॉयज से खेल रहे हैं या वो खाना खा रहे हैं या वो अपने में ही मस्त हैं, कुछ भी करते हुए वो हमेशा खुश दिखते हैं। उनके अंदर ये जो इंट्रिंसिक हैप्पीनेस होती है ये इड़ा नाड़ी हमें देती है। ये मटेरियल रीजन से नहीं आती, ये हमारे अंदर से इंट्रिंसिकली आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, हमारे साथ लाइफ इवेंट्स होते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जीज का बैलेंस बिगड़ता जाता है। वैसे वैसे कई बार इड़ा नाड़ी सप्रेस होने लग जाती है, तब हमें ये खुशी कम दिखने लग जाती है। इड़ा नाड़ी के ब्लॉकेज से ही हमें एंजाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, लैक ऑफ इमोशंस ऐसी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। इड़ा नाड़ी के ब्लॉकेजेस अगर आप खोल लेते हैं तो आपको इन प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी बहुत फर्क दिखेगा। हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी में जो पिंगला नाड़ी होती है उसमें सन की एनर्जी रहती है। ये हमारे स्वादिष्टान चक्र से शुरू होकर राइट साइड से होते हुए हमारे ब्रेन के ईगो एरिया में खत्म होती है। अब देखिए, यहाँ ईगो इज नॉट अ बैड वर्ड। ये ईगो एरिया वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जहां से हमें हमारा सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म मिलता है। मैं, आई, मी इन शब्दों से अपने आप को रिलेट करने का जो सेंस है वो हमें इस ईगो एरिया से मिलता है। एक्शन और प्लानिंग ये पिंगला नाड़ी की ही फंक्शंस हैं। इसकी एनर्जी ही हमारी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज को चलाती है। कई बार अगर हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं या बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल वर्कलोड लेने लग जाते हैं तो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी में इतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है कि हमारा लेफ्ट साइड सफर होने लगता है। जब ऐसा होता है तब हम बहुत ज्यादा इरिटेबल, एंग्शियस, डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड हमारे हैप्पीनेस का चैनल है।
पर हाँ, अगर आप टाइम से ये रियलाइज कर लेते हैं कि आपका जो एनर्जी का बैलेंस है वो सफर हो रहा है, तो आप बहुत इजीली इस एनर्जी बैलेंस को ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन, हठ योग, मुद्रा योग जैसे बहुत सारे बहुत इजी रेमेडीज भी हैं। सुषुम्ना नाड़ी एक मिडिल पाथ है। ये हमारे स्पाइन के बेस से स्टार्ट होता है, जहां हमारी कुंडलिनी एनर्जी रिजाइड करती है। ये सीधी हमारे सहस्त्र चक्र तक जाती है और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हमारी हेल्प करती है। जब हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के गुणों की बात करते हैं, तो ईड़ा नाड़ी में मून की लाइट, फेमिनिन, कामिंग एनर्जीज होती हैं। वहीं पिंगला नाड़ी में सन की डार्क, मैस्कुलिन, एनर्जाइजिंग एनर्जीज होती हैं। मगर सुषुम्ना नाड़ी के कोई गुण नहीं होते, ये निर्गुण है और ये हमेशा डोरमेंट रहती है। सुषुम्ना नाड़ी तब एक्टिवेट हो जाती है जब ईड़ा और पिंगला की एनर्जीज इसमें एंटर हो जाए। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तो कहते हैं आपने वैराग पा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा ओरिजिनल सवाल कि राधा और कृष्ण का मिलन ना होने से ईड़ा और पिंगला का क्या रिलेशन है। तो एक श्लोक है, सुषुम्ना नाड़ियम स्थितो वह्निः ज्वलते काल रूपकः विश्वत्तम विजायनियत सर्वकार्य विनाशनम। इस श्लोक का मतलब है कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तब अग्नि के रूप में महाकाल की शक्तियां हमें एक्टिवेटेड होती हैं। सुषुम्ना के एक्टिवेशन का मतलब है कुंडलिनी एनर्जी का एक्टिवेशन। इस वक्त कोई काम मत करिए, किसी काम को शुरू मत करिए, किसी काम को खत्म मत करिए, क्योंकि इस वक्त किए हुए काम आपके बनेंगे नहीं, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड हो, उस वक्त सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ध्यान लगाइए। मेडिटेशन कीजिए, अगर आप पाठ पूजा करते हैं तो वो कीजिए, अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ध्यान लगाइए। अब देखिए, जब विष्णु जी कृष्ण के रूप में इस धरती पर आए, तब उनको बहुत से काम करने थे। कंस के वध से लेकर महाभारत के युद्ध तक ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सिर्फ कृष्ण कर सकते थे। अब ऐसा बताया जाता है कि अगर राधा और कृष्ण का मिलन हो जाता तो उन्हें वैराग प्राप्त हो जाता। ऐसा होने से हमारी पूरी हिस्ट्री का जो कोर्स है वही ऑफसेट हो जाता। यही वजह बताई गई है राधिका पुराण में राधा कृष्ण का मिलन ना हो पाने की। मगर वहीं राधा और कृष्ण को ईड़ा और पिंगला से कंपेयर करने का एक और इंटरप्रिटेशन है। इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी जब हमारी ईड़ा और पिंगला एनर्जीज मिलती हैं, सुषुम्ना में एंटर करती हैं, तब हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, राइज होती है और हमें वैराग प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो ये मानते हैं कि राधा और कृष्ण का जो मिलन है वो अधूरा नहीं था, वो तो एक थे, इसीलिए उन्हें वैराग प्राप्त हुआ। वैराग मतलब डिटैचमेंट। और इसी वैराग के कारण कृष्ण ने अपनी धरती पर जितने भी कर्तव्य थे, जितने भी उनके काम थे, चाहे वो कंस का वध हो, महाभारत का युद्ध हो या उनके आने वाले वंश को दिया हुआ श्राप हो, उन सभी चीजों को बिल्कुल डिटैचमेंट के साथ किया, उन्हें एक्सेप्ट किया, अपनी जो ड्यूटीज थी वो फुलफिल की, मगर कंप्लीट डिटैचमेंट के साथ, कंप्लीट वैराग के साथ। और इसी वैराग या डिटैचमेंट का जो नॉलेज है वो गीता के ज्ञान के थ्रू उन्होंने हमें भी सिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके हैं कि हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी में ईड़ा और पिंगला की क्या रेलेवेंस है। ईड़ा और पिंगला की एनर्जीज को बैलेंस में कैसे रखना है, इसके लिए बहुत सारे टिप्स मैं आने वाले वीडियोस में भी आपको शेयर करती रहूंगी। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।